देखिए आज हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 2015 का एनुअल एग्ज़ाम यानी फर्स्ट सिटिंग में जो हुआ था क्वेश्चन, उसको हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। किसका आंसर सही है या गलत है पूरा डिटेल्स के साथ सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन अगर ये आप पढ़ लिए, ठीक है, यानी कि 2011 से लेकर के आप 21-20 तक सॉल्व कर लिए, तो आपको मैट्रिक में कुछ भी नहीं है, 100 में 100 भी ला सकते हैं मार्क्स, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल्स में आपको बता रहे हैं। और इस वीडियो का करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट सिटिंग का है, ठीक है। BC क्वेश्चन इसमें पूछा था पहले, क्योंकि पहले 20-20 तो क्वेश्चन पूछा था, अब क्या है ज़्यादा कर दिया है। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ। तब क्या बताना है कि 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालना, इसका मान निकालना है। तो इसके बराबर होता है -b/c होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? -b/c होता है। फार्मूला वाला वीडियो में हम इसको निकाल के बताएं कि कैसे होता है, तो जाके फार्मूला वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। -b/c है, ऐसे आपको याद रखना है। तो इसमें a इसको बोलते हैं, b इसको बोलते हैं, c इसको बोलते हैं। a जो है एक्स स्क्वायर के गुना को बोलते हैं, b x के गुना को बोलते हैं, c अचर पद को बोलते हैं। तो ये जो है एक्स स्क्वायर के गुना कितना है? एक ही ना है, तो b -b और बटा c, तो b कितना है? तो 1 है, तो लिख सकते हैं -1। c देखिए कितना है? तो -2 है, इससे ये कट गया, माइनस माइनस, तो 1/2 का आ गया 2। अब देखिए प्लस में भी आंसर रहता है, माइनस में भी रहता है, तो देखना है कि 1/2 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, कहता है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है। इसमें अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। देखिए यहाँ पे दिया हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 दिया हुआ है, इसमें हम लोग अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। अल्फा इंटू बीटा इसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, ठीक है, याद रखना है। a b और ये c, तो c कितना है? तो 5 है, तो 5 लिख लीजिए। a कितना है? तो a देखिए तो एक्स स्क्वायर गुना तो एक ही ना है, यानी कि 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आना कैसे वैसे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकता है। मान लीजिए दो परिमेय संख्या, एगो 1 है एगो 2 है, ऐसा परिमेय संख्या, या 0 मान लीजिए और 1 मान लीजिए, परिमेय संख्या 0 1 परिमेय संख्या, इसके बीच यानी 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, 0.3, बहुत सारा हो सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनेक या अनगिनत बोल सकते हैं, या परिमित रूप से अनगिनत, अनेक बोल सकते हैं। यह अनंत हो जाएगा, अनंत भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, किसी ब्रह्मांडता का बहुलक होता है। देखिए ब्रह्मांडता का जो बहुलक होता है, सबसे बड़ा वाला को ना बोलते हैं हम लोग। तो देखिए क्या बोलता है? कम से कम ब्रह्मांडता का मान नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, यानी कि मध्यम का मान नहीं, तो अधिकतम ब्रह्मांडता वाला यानी अधिकतम ब्रह्मांडता का मान को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक ब्रह्मांडता बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कहता है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें। मान लीजिए कि एगो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप से, अगर इसको एक वृत्त जो है पूरा तरीका से स्पर्श करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? ये समांतर चतुर्भुज का होगा, क्योंकि स्पर्श करेगा तो त्रिज्या का होगा, सेम रहेगा ना। तो मान लीजिए ई ए रहेगा, तो ई भी ए रहेगा, ई भी ए रहेगा, यानी भुजा सारों सेम रहेगा। और जिसका भुजा चारों बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। तो इसका जो अंश देखिए क्या बोलता है? समांतर चतुर्भुज कि एक वृत्त स्पर्श करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका? समचतुर्भुज हो जाएगा ना, कि चारों भुजा का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समचतुर्भुज, सम मतलब बराबर, और चारों भुजा बराबर रहेगा, तो समचतुर्भुज कहला जाएगा। समझ में आया ना कैसे वैसे। इसका सी आंसर हो जाएगा, आयत नहीं होगा, आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, 2,3 के बीच की दूरी निकालना है मूल बिंदु से। तो देखिए मूल बिंदु से जो होता है, मूल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मूल बिंदु से XY की दूरी जो होता है √x² प्लस y का स्क्वायर होता है। तो देखिए मूल बिंदु से कितना का दूरी पूछ रहा है? 2,3 की दूरी पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? देखिए x के जगह पे ये है और y के जगह पे ये है, तो x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब 2 दूना कितना होता है? 4 3 तिहाई 9 होता है। अब 9 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा, और 13 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आना किस वजह से। तो ये √13 में आपको टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, कहता है एक अर्धगोले का आयतन इतना है, आयतन दिया हुआ, तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि आयतन हम लोग को इतना दिया हुआ है। तो देखिए अर्धगोला के आयतन लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि क्वेश्चन नंबर कितना का है? 7 का है।
क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना दिया हुआ है, तो 19,404 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अर्धगोला का आयतन होता क्या है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर का क्यू होता है, इसके बराबर दिया 19,404 दिया हुआ है। 2 का देखिए 2 लिखना है, 3 का 3 लिखना है, पाई का मान 22/7 लिखना है, आर इस क्यू का आर क्यू बराबर में 19, ये लिखा हुआ 19,404। अब देखिए इसको 2 से काट दीजिए, सबसे पहले 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है, 2 9 18, 1 इधर चले गया, 2 7 14, 0 रखिए, 2 दूना के 4। अब इस किसी से कटेगा तो 22 से इसको काट दीजिए, ठीक है, 22 चौके 88, तो 88 कट गया इसमें से, तो कितना बचा, 9 इधर चल गया तो 90 हो गया, फिर 22 चौके 88, फिर देखिए 90 में 88 कट गया तो 2 इधर गया तो 22 से कम 22। कैसे समझ में आया, तो आर का क्यू यहाँ से ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि आर का क्यू बराबर होगा 3 × 7 × 441 हो जाएगा, ठीक है। आर पावर हटा देंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको, 3 7 कितना हो गया 21, और 441 को लिख सकते हैं कि 21 × 21। तो देखना कि आर बराबर 3 ठो है, तो 3 ठो पे 1 ठो निकल जाएगा, यानी 21 आ जाएगा। आर बराबर कितना आ गया 21 आ गया। अब का निकालना है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकाल हम लोग को। अर्ध देखिए अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और आधा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये चीज़ को मैं कन्फ्यूजन नहीं रखना। तो 3 का 3, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया हो तो 21 × 21 लिखिए, 3 7 21, इसको काट दीजिए 7 21, इसको इससे गुना कीजिए, 3 3 9, फिर देखना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज़ हो गया। अब 3 3 9 और गुने 22 और गुना 21 गुना कर देना है, तो 22 9 कितना होता है 198, 22 9 कितना होता है 198, और गुना 21 से गुना करना है, तो इसको 21 से गुना कीजिएगा तो 198 कम 198 होगा। अब यहाँ से 8 दूनी 16 के 100, इसको इससे गुना करना है, ठीक है। तो देखिए 198 को 21 से गुना करना है, तो 198 कम 198 ही ना होगा। अब 8 दूना के 16 के 6, हाथ में रहा कितना बचेगा तो 1, 9 दूना के 18 1 19 के 9, हाथ में रहा कितना हो गया 1, फिर 1 दूना 2 1 3, यहाँ से करना है 8 काट लिखे, 9 6 15 का 5, हाथ में रहा 1, 9 1 10 1 11 के, हाथ में रहा 1 4, तो 41 58 आ गया। कितना आया, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा। 41 58 देखना है कहाँ पे है, 41 58 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। समझ में आने कैसे बना, इस टाइप से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो 1 होता है, अनिश्चित का 0 होता है, संभव का 1 होता है, असंभव का 0 होता है। तो इसका निश्चित का कितना आंसर होगा तो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। कैसे होता है तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए कैसे होता है वही चीज़, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर सेक स्क्वायर थीटा को बराबर में ले लेते हैं, तो बराबर में कौन है 1, माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। समझ में आना कैसे बना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, कहता है 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 किसका मान है, तो देखिए यहाँ पे sin π/6, तो sin π/6 हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं इसको। देखिए sin π/3 दिया हुआ, sin π/3, पाई का मान जो होता है 180 होता है बटा 3, 3 6 18, तो sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। तो ये बराबर है नहीं ना है, तो ये वाला नहीं हो जाएगा। इसका देखेंगे 6 का 6 लिखेंगे, cot π/3, तो π/3 को क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी बोलिए, 60 ना बोलते हैं। अब यहाँ से देखना है 60 बोलते हैं, तो 6 का 6 लिखना है, cot 60 का मान कितना होता है, तो sin 30 में चले, तो tan 30 में, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। आगे देखते हैं हम लोग tan π/6 लिखा हो, तो tan π/6 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे tan का tan, पाई का मान कितना होता है 180 और बटा 6 के 6, 6 3 के 18, tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है। यही वाला बराबर होगा, कौन होगा tan π/6, तो आपका आंसर हो जाएगा tan π/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, पाई ... है, पाई एक अप्रिमेय संख्या है, इस चीज़ को याद रखने। पाई 2 पाई लीजिए, पाई के साथ जितना भी लगा रहेगा 2 पाई, 2 + पाई रहेगा, या फिर पाई + 2 रहेगा, या 2 π/3 रहेगा, ये सब जितना भी है यानी
अप्रिमेय संख्या। कची है? अप्रिमेय संख्या। तो इसका क्या हो जाएगा? अप्रिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 से डॉट डॉट करने वाला देता है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में देखा दिया हुआ है 4 घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? तो चतुर्थ घात बहुपद कहलाएगा। 2 घात वाला द्विघात, 1 घात वाला रैखिक, 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला 3 घात, यानी इस टाइप से कहलाएगा। तो 4 घात वाला क्या होगा? चतुर्थ घात कहलाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है x के समान, देखिए x के मान निकालना है। मान के लिए l m के समांतर कब होगा, यानी कि देखना है ये एक दूसरे के समांतर कब होगा, एक कौन सा मान के लिए? x का। तो देखिए ये दोनों का कोण अलग अलग है, क्योंकि ये रेखा अगर लेते हैं तो वो अलग है, ये अलग है। तो दोनों के जो बराबर होगा एक दूसरे के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? एक दूसरे का होगा बराबर। तो 3x माइनस 20 डिग्री बराबर होगा काची 2x और प्लस 10 डिग्री होगा। इस टाइप से होगा। इसको इधर लेके आएंगे। 3x प्लस में है तो माइनस में 2x, बराबर में कौन है 10, प्लस यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में 20 हो जाएगा। इसको घटाना है ना, 3x में से 2x किया तो कितना बचेगा? x, और 10 20 जोड़े तो कितना हो गया? 30, यानी x के जगह पर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आना कैसे बना? इस टाइप से आप बना सकते हैं। अगर दोनों एक ही तरफ होता तो ये दोनों को जोड़ करके बराबर में 180 रखते तब आंसर आता, क्योंकि एक रेखा पर रहता ना, तो इस टाइप से होता है। अब ई x के किस मान के लिए समांतर होगा? 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग दिए गए चित्र में क्या होता है? ABC कोण A बराबर 90 डिग्री है। फिर यहाँ पर भी 90 का कोण बन रहा है। तो हम लोग को क्या निकालना है? ये BD इसके बराबर CD बराबर 9 दिया हुआ है, BD बराबर 9 दिया हुआ है, CD बराबर 4 दिया हुआ है। तो AD का मान निकालना है, ये वाला का मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकलेगा? अगर हम लोग देखिए सिंपल समझते हैं, इसमें से ये समकोण बन रहा है, तो ये वाला पूरा समकोण त्रिभुज से चलेंगे तो पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला समकोण त्रिभुज ये निकालना पड़ेगा, ये दोनों पे फिर निकालना पड़ेगा ना। तो अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 13। हम लोग को AD ना निकालना है, तो देखिए सिंपल यहाँ पर लगाएंगे। AD बराबर होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर DC गुना BD लिखेंगे। यहाँ पे AD बराबर जो होगा AD बराबर DC था। DC कितना है? तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 9 गुना करेंगे 4 9 कितना होगा? 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6, यानी AD का मान कितना आ गया? 6। इस टाइप से या पाइथागोरस यूज़ करके बहुत लंबा बना सकते हैं। ठीक है, वो लंबा बनेगा, उस टाइप से हम नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ को ट्रिक का इस्तेमाल करना है और आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 15 में। कहता है मूल बिंदु से P x, y बताया ना दूरी, फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है, इसका दूरी का सूत्र होता है। अगर माइनस में दिया हुआ है तो हम लोग अगर रूट में माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जैसे माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा वाई का स्क्वायर। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, कहता भुज। तो भुज किसको बोलते हैं? फर्स्ट वाला को ना भुज बोलते हैं। देखिए x, y में x को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं हम लोग? कोटि बोलते हैं। तो देखिए इसमें भुज, तो x के जगह पे कची है -4, तो भुज हो जाएगा -4 आपका। फिर इस टाइप से दिया 2 cos A बराबर √3, A का मान क्या होगा ये चीज़ निकालना है। तो इसको हम लोग को देख ले सिंपल कैसे निकालते हैं। दिया हुआ है 2 cos A बराबर √3, तो A का मान निकालना है। तो A इक्वल टू क्या होगा ये नहीं निकालना है, तो cos A को हम लोग बराबर में ले लेंगे। तो बराबर में कौन है? √3। इधर देखना है गुना में है तो यहाँ का भागम हो जाएगा। अब cos A बराबर ये कितना का मान होता है? तो cos हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है 30 का मान होता है। cos 30 का मान होता है, sin 60 में वाला cos 30 हो जाता है। cos के बराबर तो A के बराबर, तो A बराबर कितना हो गया? तो 30 डिग्री आपका आंसर हो गया। समझ में आना कैसे वैसे? तो ये 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 18 में कहता है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो tan थीटा का मान क्या होगा? इसको भी बना लेते हैं। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हो या 90 दिया हो, 3 तिहाई 9, 30 में tan थीटा बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। तो बोलता है tan थीटा के बराबर क्या होगा? तो tan का tan लिखेंगे, थीटा के जगह पर कितना रखेंगे? 30 डिग्री, और tan 30 का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है। ये आंसर हो गया। समझ में आया कैसे वैसे? इस स्टेप से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, कहता है जब किसी अनुकार में पद को किसी नियम के तहत लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो समांतर श्रेणी बोलते हैं या AP बोलते हैं, इसमें बोलते हैं। जैसे में A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर इस टाइप से अनुकार में के रूप में लिखते हैं, यानी डॉट 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 A प्लस ND, यानी कि अनंत संख्या तक लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे अनुकार में की संख्या लिखा जाता है नियम से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समांतर श्रेणी बोलते हैं या AP बोलते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं,
वितरण के अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा बारंबारता वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 21 से सब्जेक्टिव है, उसको हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे क्योंकि सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इस वीडियो को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।